SMS आया बाबा। जी। मैं सरकारी नौकरी करता हूं, अगर काम कम हो तो जाती काम कर लेता हूं, मैं कैसे ड्यूटी करूं, रहनुमाई फरमा दें। अगर मतलब ये कि जैसे कि इजारे पर इजारा तो नाजायज होता है, तो नौकरी का जो इसका टाइम पीरियड है उसी टाइम में ये दूसरी नौकरी करता है और उधर की भी तनख्वाह लेता है, उधर की तरकीब तो बन जाती है। अफसर से दोस्ती कर ले, या आधा तेरा आधा मेरा, तो वो तरकीब बन जाती है। हर जगह नहीं बनती होगी, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ऐसे ऐसे भी अफसरान होते होंगे, जाहिर है कि शरीयत के पाबंद तो वो नहीं देते होंगे, अंधी नहीं चलती होगी वहाँ। तो ये कि ये तरकीब तो फिर तो हराम हो जाएगा ना, ये तो कि उधर की जो तनख्वाह ली वो भी हराम और ये इजारा किया ये भी नाजायज़। तो इजारे पर इजारा नाजायज़ है। हाँ, जैसे कि आप 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 8 से लेकर मसलन 4 बजे तक। अब वो 4 बजे के बाद वो 8 घंटे पूरी ड्यूटी दे रहा है। अब 4 बजे के बाद ये आज़ाद है। अब वो अगर कोई अपना प्राइवेट और काम करता है या और प्राइवेट सर्विस करता है तो उसमें हरज नहीं है कि उस इजारे पर इसका असर नहीं पड़ रहा ना, वो इजारे में बराबर उसको काम दे रहा है, इजारे में काम कर रहा है उस टाइमिंग में। तो यूं 2 इजारे हो सकते हैं, इजारे पर इजारा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में 2 जगह नौकरी नहीं हो सकती। और नौकरी नहीं की बाबा, बिल्कुल लंच टाइम तक इसने वहां नौकरी की, इसका वक्त तो इजारा तो 4 बजे तक का है, लेकिन लंच टाइम के बाद वो कहीं चला गया, कोई प्राइवेट काम कर लिया, कहीं कमीशन का काम कर लिया, अपने कोई छोटी मोटी चीज बेच दी, खरीद ली, और वो फिर ड्यूटी या लगा ली, हाजिरी या कुछ भी ऐसा कर लिया। हाँ, मतलब ड्यूटी टाइमिंग में इसने कहा किया ना, जी ये जी। नाजायज हुआ ना। ड्यूटी टाइमिंग्स में ये काम नहीं कर सकता। काम नहीं है, खाली ना बाबा, फारिग बैठा हुआ है। नहीं, फारिग भले बैठा हुआ है, लेकिन वो फारिग ही बैठे, लेकिन काम नहीं कर सकेगा जाकर कहीं कमाने के लिए। और क्योंकि फारिग भी बैठे होते हैं। अब जैसे कि वो चौकीदार होता है, फारिग तो होता है, तो क्या काम होता है, लेकिन उसको फारिग रखना ही उसका काम है। काम पे लगाएंगे तो चौकीदारी नहीं कर सकेगा। तो कोई चौकीदार बोले कि मैं यार जाके काम कर रहा हूँ कहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसको चौकीदारी करनी है, यही इसका काम है। फारिग बैठना ही इसका काम है कि वो नजर रखे। इसी तरह फौज है, फौजी भी तो फारिग ही तो होते हैं। कौन सा रोज मतलब दूसरे मुल्क हमला करते हैं, तड़ातड़ी और फायरिंग थोड़ी होती है। तो खाली खाली जाते हैं और वो जाते हैं लेफ्ट राइट करके आ जाते हैं, खाते पीते जान बनाते हैं। इनकी ड्यूटी होती है वर्जिशें करने की, वो दौड़ लगाते हैं, इनको खूब थकाते हैं, पसीने निकालते हैं, वो निशानाबाजियां सिखाते हैं, लेकिन क्या यही इनकी ड्यूटी है। अगर बोले कि यार छोड़ो यार, लड़ाई तो होती नहीं है, क्या अब यार रोज रोज जाना, तो इनको मतलब जाहिर है कि वो यहाँ तो नौकरी से भी नहीं निकालते। फौज तो इतनी सख्त, तो अंदर कर देंगे इनको। फौज के कानून सख्त हैं। अगर फौज में कानून सख्त ना होते तो फिर फौज नहीं रहती। फौज में अंधी नहीं चलती, बहुत सख्त कानून होते। सिविलियनों से इनको बात सूरतों में तो इनको ताल्लुकात भी नहीं रखने देते कि ये बिगड़ जाते हैं, काम के नहीं रहते। फौजी की अलग ही जहनी ट्रेनिंग होती है, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो इसलिए मतलब ये कि इसी तरह पुलिस वाले, इनका भी बाज़ औक़ात कुछ काम नहीं होता, पड़े होते हैं। तो इस दौरान बोले हम दूसरा काम करें, नहीं, पड़ा रहना ही इनका काम है, ये भी काम है। बाज़ों की सोने की ड्यूटियाँ होती होंगी, तो ये सोने की भी ड्यूटी है, इनकी काम है। होते हैं मतलब डॉक्टर वगैरह अस्पतालों में नाइट ड्यूटी में सो जाते हैं। कोई मरीज होता ही नहीं, काम नहीं होता, तो सो जाते हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जाने, उनको अगर इजाज़त दी गई है कि भाई ठीक है हम आपको जगा दिया करेंगे जब काम होगा, तो अगर वो प्राइवेट है इदारा और सेठ खुद इजाज़त देता है कि ठीक है सो जाओ, जब मरीज आए तो उठ जाना, तो ठीक है, उसके लिए जायज़ हो जाएगा। लेकिन वहां सोना पड़ेगा, घर जाकर नहीं सोएगा कि मरीज लटक जाएगा। इसी तरह जो कफन वाले और ये जनाजे पढ़ाने वाले जो ये इदारों में होते हैं, समाजी इदारों में, क्या मतलब रोज थोड़ी जनाजे आते हैं, लेकिन वो बंदा हाजिर रखना पड़ता है इनको कि भाई कभी भी मैयत हो सकती है, कोई भी आ सकता है कि हमको जनाजा पढ़ाना है उनकी बिरादरी का, इनको बंदा वो हाजिर होना चाहिए। तो वो घंटा 2 घंटा पहले इतला करनी पड़ती होगी, तो वो बुला लेते होंगे कि आ जाओ भाई जनाजा आ गया। तो जैसी ड्यूटी जैसा काम, बहरहाल इजारे पर इजारा जायज़ नहीं है, गुनाहगार होगा। ड्यूटी है तो पूरी देनी पड़ेगी। 8 घंटे की ड्यूटी है तो पूरे 8 घंटे दो। हाँ, जो उर्फ में जो थोड़ी बहुत छुट्टी हो जाती है, चंद मिनट की रियायतें होती हैं, वो अलग बात है। नमाज भी पढ़ता है तो नफल नहीं पढ़ सकता, ड्यूटी के दौरान नफल जायज़ नहीं है।
कि ये नफल नफल है, ड्यूटी ज़रूरी है। तो आप पैसे ले रहे हो, पैसे इसलिए नहीं दे रहे ना कि नवाफिल पढ़ो, तस्मीयाँ पढ़ो, ड्यूटी। हाँ, अगर प्राइवेट नौकरी है आपकी, प्राइवेट में फ़ायदा, सरकारी में बहुत बहुत नुकसान है। अब इजाज़त लोग है किससे, यही मसला है, लोग है किससे इजाज़त? ये सारे नौकर होते हैं। अब हर एक इतना बाइख्तियार अफसर होता हो ये समझ में आता नहीं है, क्योंकि दयानतदारियाँ कहाँ हैं यहाँ। तो प्राइवेट में ये अच्छा कि सेठ अगर इजाज़त दे देता है कि ठीक है बेटे नवाफिल पढ़ा करो, मेरे लिए दुआ भी करना, मिसाल के तौर पे जैसे, तो अगर नवाफिल की इजाज़त देता है, दर्स की इजाज़त देता है, दर्स में बैठने की इजाज़त देता है, काफ़िलों में सफ़र की इजाज़त देता है, अच्छे सेठ होते हैं बाज़ बेचारे इस तरह मोहब्बत करने वाले, दीन से दे देते हैं इजाज़तें, तो ठीक है। सरकारी नौकरियों में दुश्वारियाँ हैं कि अभी इस तरह चोरी छुपे काफ़िले में सफ़र करो तो भी नाजायज़ हो जाएगा, आप तनख्वाह हराम हो जाएगी आपकी, जबकि चोरी छुपे जाओगे तो। हाँ, जो मतलब इनका सिस्टम है ना छुट्टियों का, उस सिस्टम के मुताबिक बगैर झूठ बोले बाज़ लीव्स ऐसी होती हैं कि जिनमें अपने आप को मरीज़ शो करना पड़ता है, सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई ये बीमार है, इसको इलाज की ज़रूरत है और इसको 12 दिन की छुट्टी दे दी जाए ताकि इसका इलाज हो जाए या फुला ऑपरेशन हो जाए। तो सबको अफसरों को भी पता होगा कि ये है मतलब डमी, वो सर्टिफिकेट बस खाना पूरी होती है। तो अब आप यानी कि बोलो कि 12 दिन के लिए आपने ये मरीज़ बनकर लीव ले ली, छुट्टी ले ली और मदनी काफ़िले में आप निकल गए, मुझे आपका काफ़िला नहीं चाहिए भाई, ना ना ना, आना भी नहीं, दूसरों को ख़राब कर दोगे, झूठ बोल के आओगे तो। अपने को सच्चा आदमी चाहिए, हमको चाहिए अल्लाह की रज़ा, और अल्लाह की रज़ा झूठ बोलकर नहीं मिलेगी ना, सच बोल के मिलेगी, हलाल रोज़ी वाले की। जैसे मैंने पिछले दिनों भी शद्दो मत से ऐलान किया था कि हमको वही चंदा थे जिसके बाद 112% हलाल रोज़ी है, हराम के पैसे नहीं चाहिए, सूद के नहीं चाहिए, 2 नंबर के पैसे नहीं चाहिए हमको। अगर हलाल है आपके पास 112% आपका जहन बनता है कि देने की जगह है दावत इस्लामी, तो दो, वरना हमारा काम चलता रहेगा, चल ही रहा है, अल्लाह का फजल व करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको हराम रोज़ी नहीं चाहिए, हलाल हलाल पैसा, अक्ले हलाल, ठीक है ना। तो इस तरह झूठ बोलकर छुट्टी लेकर भी काफिलों में सफ़र नहीं, झूठ बोलकर एहतिकाफ के लिए छुट्टी नहीं, सच बोल के और बिल्कुल दयानतदारी के साथ आपको तरकीब बनानी है। सरकारी इदारों में और बाज़ों का छुट्टियाँ मिलती हैं, इनके कुछ तरकीबें होती हैं, लीव्स होती हैं इनकी, तो इस तरह जमा होती हैं तो वो छुट्टियाँ मिलती हैं। अगर इसमें भी है कि मरीज़ बनकर छुट्टी मिलती है तो फिर नाजायज़ हो जाएगा, कि झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा कि मैं मरीज़ हूँ, भले अफसर को पता तो क्या हुआ, लेकिन आपने जो कागजी कार्रवाई की हो, तो जैसे कि उम्रे पर जाते हैं लोग, आजकल बहुत उम्रे पर झूठ बोल के जाते होंगे बहुत सारे, क्योंकि मुझे पता चला कि 40 साल की उम्र से नीचे उम्रे का वीज़ा नहीं मिल रहा हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की। ऐसा है कि 40 साल के नीचे वीज़ा नहीं दे रहे, न कि कोई छड़ा जाना चाहे तो, कोई इसके साथ अगर औरत ना हो, अकेला जाना चाहे तो 40 साल से नीचे दे रहे वीज़ा? नहीं दे रहे ना, हाँ मैंने सुना है कि नहीं दे रहे, तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अब कब देते हैं? अब कब देते हैं कि जब आपके साथ, आप किसी के महरम के सूरत में, जहाँ अम्मी है आपके पास, बच्चों की अम्मी आपके साथ है, तो भले आपकी उम्र 25 से 30 से दे देते हैं, नौजवान को दे देते हैं, ये कानून है हमारा। अब ये यार लोग क्या करते हैं, सब नहीं, यानी मुख्तलिफ काफ़िले बनाते हैं हज के, उम्रे के हज के काफ़िले बनाते हैं। ये मुझे पता चला, अल्लाह बेहतर जाने सच कितना झूठ कितना, सारे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन जो करता है वो हराम करता है, जहन्नम में ले जाने वाला काम करता है। वो क्या करते हैं कि यार तुम दे दो पासपोर्ट, हम आपकी तरकीब बना देते हैं। तो ये तरकीब क्या बनाते हैं कि किसी न किसी औरत के साथ किसी का बेटा बना देते हैं, किसी का बाप बना देते हैं, किसी का शोहर बना देते हैं माअज़ल्लाह, और इसको ये काफ़िले में धक्का मार के हवाई जहाज़ में बिठा देते हैं। ऐसा हो रहा है ना, आप अवाम में से सुना हो रहा है ना, हो रहा है ना, धोखा है ना, तो झूठ है। तो अब अगर फिर आप इस तरह जाओ, फिर क्या बोलो, आका ने मदीना बुला लिया, आका ने मदीने बुला लिया, झूठ बोलते हो। आका इस तरह मदीने बुलाएंगे तुमको कि तुम झूठ बोल के आ जाओ, धोखा देकर आ जाओ, किसी की माँ बहन को अपनी बीवी बना के आ जाओ, ऐसे आका ऐसे बुलाएंगे तुमको? नहीं, ऐसा नहीं किया, तौबा करो, नहीं। मदीने जाएंगे और इंशाअल्लाह सच्चे रास्ते से जाएंगे, आका बुलाएंगे तो राहें भी खुल जाएंगी, हलाल तरीके पर जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं तो फिर यह कि यही हमारा मदीना इंशाअल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे मदीने में,
ग़मे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। तो अगर आपकी अम्मी साथ है या बच्चों की अम्मी साथ है तो ठीक है, आप वो हलाल तरीके पर जाएं, वरना झूठ बोल के धोखा देकर ना जाएं प्लीज। तो ये आजकल हो रहा है। ये मुझे बिलाल मेरे बेटे ने पिछले दिनों बताया था, और मेरे को बोला पापा ये बहुत जा रहे हैं आजकल, वो रमज़ान का आखिरी मतलब दिनों में शाबान के कहा था कि अब बहुत जा रहे हैं आप बोलो, लेकिन मैं भूल जाता था, आज मुझे याद आ गया तो मैं बोला ये भी बोल दूं कि अभी भी बहुत सारे झूठ बोल के जा रहे होंगे और सबको एक एक को बोल दो आका ने बुला लिया, मुबारक, तो मिठाई, तो तोहफा, दुआ में याद रखना, सलाम में याद रखना। अरे क्या यार, झूठ बोल के जा रहे हो यार, धोखा दे के जा रहे हो, बोल दो आका ने बुलाया। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो यार, मत जाओ, रुक जाओ यार, रुक जाओ, भले वीजा लग गया रुक जाओ। और जो इस तरह काफले वाले करते हैं वो ऐसा हराम काम ना करें, वो भी तौबा करें। और नहीं ठीक है, थोड़े आते हैं ना पैसेंजर, आपको थोड़े मिलेंगे, मुसाफिर थोड़े मिलेंगे, थोड़े ही सही यार, थोड़े में लॉस होता है। दूसरा काम कर लो यार, यही काम है क्या? अगर लॉस होता है तो नफे में ही नुकसान होता होगा, इसमें कौन सी नौकरी इनकी होती है? पापा को कैलकुलेशन ऐसी होती है कि इतने पैसेंजर होंगे, इतना ये होगा, तब जाकर इतने, क्योंकि इन्वेस्टर होंगे, इनको इतना नफा देना, इनको इतना नफा देना, इतना बचना, ये सारी इनकी कैलकुलेशन होती है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से भी शायद ये साहब कुछ भी करा कर किसी सूरत पैसेंजर भेजो, अपनी टिकटें निकलनी चाहिए, अपनी होटलें, अपनी जगह भरनी हाँ, चाहिए, सबसे तरकीबें बराबर इनकी लाइनें, क्योंकि वहाँ होटलें या टिकटें पहले से बुकिंग की हुई हैं, सस्ती टिकटें मिली हुई होती हैं, 100 किस्म के इनके मैटर होते हैं, तब जाकर सरवाइव करते हैं, खाने का ऑर्डर अलग है। तो हो सकता है कि ये इनको भेजना ही पड़ जाता हो। तौबा तौबा यार, हराम का एक लुकमा पेट में जाता है ना तो तमाम इंसानों की, फरिश्तों की उस पर लानत बरसना शुरू होती है। और वो लुकमा पेट में है और मर गया तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हराम खोर जो है, इस हराम हराम कमाते झूठ बोल के। और जो बदन हराम से पलेगा बढ़ेगा, जिसकी नश्व नुमा हराम पर होगी, ये हदीसों के मज़ामीन अर्ज कर रहा हूँ, तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम में चलेगा, जो हराम से पलेगा बढ़ेगा। तो यार नहीं करो। अगर कोई ऐसे काफले वाला, ऐसे कारवान वाला सुन रहा है जो ऐसा करता है, जल्दी SMS करो कि हमने तौबा कर ली यार। आप फारिग कर दो, जिनको गलत किया है, सफ़र नहीं कर रहा, उनको माजरत कर लो, अगर आपको तकलीफ हुई हम आपको नहीं भेजते, आप फुला के बेटे नहीं हो, आप फुला के शोहर नहीं हो यार, हमने रॉन्ग नंबर लगा दिया, गुनाह किया, हम तौबा करते हैं। भले वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, नाराज़ से उनको भी तौबा का आप समझाएं, मेरे पास भेज दें सबको, तुम भी आ जाओ, सब अपने मिल बैठ के मशवरा करते हैं क्या करना है, सारे आ जाओ। अपना एहतिकाफ इस वक्त तो अपनी मदीना मदीना है, तो आ जाओ, सब आ जाओ। फैज़ान मदीना में दरबार आम लगा हुआ है, हम सब इंशाअल्लाह आका के गुलाम जमा ही हैं, और यहाँ इंशाअल्लाह मिलजुल कर मशवरा करेंगे कि इन हरामों से तौबा करें और हलालों से रिश्ता जोड़ें। हलाल काम, हलाल रोज़ी, हराम रोज़ी के खिलाफ ऐलान जंग है। ना हराम खाएंगे ना हराम खाने देंगे इंशाअल्लाह। सब तौबा कर लो। अल्लाह करे कारवानों के भी हमको SMS आने शुरू हो जाए, इनका भी डंका बजा देंगे हम। अब ये खाएंगे नहीं, लेकिन ये खाने नहीं देंगे, इसका तरीका क्या है? नहीं छोड़ेगा। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये तरीका है नहीं खाने देंगे का, कि इनके दिलों में उतर रहा हूँ, इनको डरा रहा हूँ अल्लाह ताला से, जहन्नम के आग से डरा रहा हूँ। ये तौबा कर लें तो इसका मतलब ये कि हमने इसको जीत लिया। इस तरह नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमारे पास क्या है, कानून तो है नहीं कोई हमारे पास कि भाई इनको जाकर गिरफ्तार करेंगे तो जेल में बंद करेंगे। हम जेल में बंद भी नहीं करवाएंगे कि पैसे दे के वापस आ जाएंगे, फिर दूसरों की कमाई शुरू हो जाएगी कहीं, तो ये भी अपने बस का रोग नहीं है। तो हम नहीं छोड़ेंगे, सब बुरा दिए कि हम मदनी चैनल अपने हाथ में आ गया, हम जो चाहे बोलें इस पर, आखिरत की बेहतरी के लिए और हमारे कवानीन और ये मौजूदा हिकमतों के तहत, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं, लेकिन बहुत सारी हिकमत ऐसी होती हैं कि जो मतलब ना लगाम होती है, ये लगाम अगर हमने कस के नहीं रखी ना तो फिर मदनी चैनल पर बोल नहीं सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। हाथ तो हाथ फायदा बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह तो हाथ। जिस सरकारी नौकरी करने वाले को अभी जिसके SMS पर ये मदनी फूल लुटाए जा रहे हैं, उसका भी SMS आया है कि मैंने अपनी वो साबिका जो भी था ना, उससे मैंने तौबा कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा ना आपने, सरकारी मुलाजिम का आ गया ना, तौबा कर ली। अब जितनी तनख्वाह ली है ना सरकारी तनख्वाह हराम की, ये तौबा से पाक होनी नहीं है। 7 समुंदर भी धोकर इसको पाक नहीं कर सकेंगे।
कोई साबुन भी ईजाद नहीं हुआ इसका, होगा भी नहीं कि जो इसको धोकर पाक करे कालक उतरेगी नहीं, इसका क्या। इजाले का भी SMS क्या था कि बराए करम मुझे इजाले का तरीका बता इतनी दें। भी हराम की तनख्वाह ली। अब मिसाल के तौर पर